नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। साहूबाग में पुलिस का छापा, हजारों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त। लॉकडाउन में भी जारी है इस वाटरमैन की निस्वार्थ समाज सेवा और लॉकडाउन के दौरान बढ़ा नींद की गोलियां खाने का चलन। आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। साहूबाग में पुलिस का छापा, हजारों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान कुछ शातिर दिमाग चोरी छिपे गुटखा तस्करी करने का गोरख धंधा करने में मशगूल है, जो इन दिनों बेहद ऊंची कीमतों में बेचा जा रहा है। ऐसे ही गुटखा तस्करी का प्रयास गाड़गनगर पुलिस की सतर्कता से विफल हो गया। पुलिस टीम ने साहूबाग निवासी बालू धुर्वे के घर छापा मारकर लगभग 50,000 रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। पूछताछ में बालू धुर्वे ने बताया कि वह माल साहूबाग निवासी एक महिला का है। पुलिस ने बालू धुर्वे सहित एक महिला के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार मनीष ठाकरे के मार्गदर्शन में हेड कांस्टेबल शेखर गडाम, सुभाष पाटिल, सतीश देशमुख, विशाल वाघपांजर आदि ने की है। लॉकडाउन में भी इस वाटरमैन की निस्वार्थ समाज सेवा जारी है। जहां एक ओर शहर सहित जिले में लॉकडाउन जारी है, सूरज आग उगल रहा है, शहर के रास्तों पर सन्नाटा छाया रहता है, तो ऐसे में जिले के चांदूर रेलवे में वाटरमैन के रूप में प्रसिद्ध विवेक उर्फ राजू वासुदेव चर्जन नामक किसान पिछले 23 वर्षों से कड़कड़ाती धूप में शीतल जल पिलाने की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। चांदूर रेलवे के बासलापुर निवासी वाटरमैन के नाम से विख्यात है, जो रोजाना मोटरसाइकिल पर शीतल जल से भरी 4 कैन चांदूर रेलवे आते हैं। रास्ते में जो भी उन्हें मिलता है उसे शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझाते हैं। फिलहाल लॉकडाउन के चलते हर किसी को पानी भी मिलना कठिन हो रहा है। ऐसे में वाटरमैन प्यासों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। यही नहीं, नागरिकों को वे सैनिटाइजर भी देते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए अनेक स्थानों पर पानी की व्यवस्था भी वाटरमैन महोदय ने की है। उनके इस निस्वार्थ सेवा को देखते हुए विवेक उर्फ वासुदेव चर्जन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। चांदूर रेलवे से हमारे संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। मध्ये समजा लॉकडाऊन आहे, म्हणजे बंदच आहे, तर खेड्यापाड्यावरून लोक येते किंवा बँकेच्या कामानं, किराणा दुकानले सामानाच्या आवश्यक गोष्टीसाठी, तर मग पाणी थोडी आणते काही, तर मग त्याला तहान म्हणून त्याच्या जागेवर नेऊन पाणी पाजून राहिलो। 2 बँकेजवळ बँकेतल्या लोकायले त्याच्या हातावर सॅनिटायझर जल टाकून राहिलो आणि त्याला सांगून राहिलो 1-1 मीटर लांब राहावं, पाणी प्यायचं आहे तर। पण पक्षासाठी रस्त्यावरच्या लोकांसाठी पाणी वाटायचं काम करून राहिलो। आता हे 23-24 वर्ष झाले ह्या कामाले। आपकी खुशियां, आपका समाधान, आपका प्यार, और हमें क्या चाहिए? वेलकम टू होटल आदर्श, देसी विलायती वेज नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट। हमारी विशेषता कॉन्टिनेंटल एक्सपर्ट शेफ टीम, देसी एवं विलायती 2 फैमिली रेस्टोरेंट, उत्तम सर्विस, स्पेशल हॉल हाईटेक साउंड सिस्टम के साथ, वेल फर्निश्ड एसी और नॉन एसी रूम्स, लाजवाब जायका, शानदार माहौल, अच्छे लोग, अच्छी पसंद। होटल आदर्श, देसी विलायती वेज नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट, जूना कॉटन मार्केट, चौधरी चौक, अमरावती। Remembering me, discover and see all over
Samrat Menswear. Since 1974, feel like celebrity. लॉकडाउन में बढ़ा नींद की गोलियां खाने का चलन। अन्न व औषधि विभाग की जांच में हुआ खुलासा। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण पर शिकंजा कसने के लिए विगत 23 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ किया गया है। जीवनावश्यक सामानों की दुकानों के अलावा अन्य किसी भी उद्योग धंधे बंद रखने के आदेश प्रदेश की सरकार ने जारी किया है। मात्र दवाइयों की दुकानों को खुले रखने के आदेश है। ऐसे में शहर के अधिकांश दवाई दुकानों से डॉक्टर के सुझाव बिना ही नींद की गोलियां बेचने की बात अन्न व औषधि विभाग की जांच में सामने आई है। अब अन्न व औषधि विभाग के सह आयुक्त गोतमारे से संपर्क किए जाने पर उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि तकरीबन 100 दुकानों की जांच की गई है। 24 मेडिकल शॉप को इस संदर्भ में शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने बगैर डॉक्टर की सूचना ही नींद की गोलियां ग्राहकों को दी है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर इन दुकानदारों के लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जा सकते हैं। विद्यापीठ और पीडीएमसी में प्रारंभ होंगी थ्रोट स्वैब प्रयोगशाला। कोरोना संक्रमण पर शिकंजा कसने के लिए तत्काल उपाय योजना के अंतर्गत जांच हेतु अमरावती में 2 प्रयोगशाला जल्द ही प्रारंभ होने वाली है, जिसके चलते अब थ्रोट स्वैब नमूनों की जांच हेतु नागपुर के बजाय अमरावती में ही यह सुविधा मिल सकेंगी। सरकार की ओर से इस संदर्भ में विद्यापीठ के CIC यूनिट को 2 मशीनें प्राप्त हो चुकी है। मशीनों के साथ ही किट भी राज्य सरकार विद्यापीठ को जल्द ही उपलब्ध कराएंगी। यही नहीं, पीडीएमसी में भी जल्द ही अन्य एक ऐसी ही प्रयोगशाला प्रारंभ होने वाली है। कोविड-19 लॅबोरेटरी चालू करण्याकरता आमच्या ऑर्डरी प्लेस झालेल्या आहेत आणि कस्टम क्लिअर होऊन 4-5 दिवसात त्या मशीन यावी अशी आमची अपेक्षा आहे। मशीन आल्याबरोबर टेस्टिंगची फॅसिलिटी आम्ही आमच्या महाविद्यालयात सुरू करू शकतो। स्टॉक सेल आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल अमरावती। केंद्र व राज्य सरकार व्यापारियों और उद्योगों को दे रियायत। किशन कोटवानी की सरकार से मांग। समूचे भारत में कोरोना के संसर्ग ने कहर ढाते हुए आम नागरिकों की जिंदगी में ठहराव ला दिया है। देश व राज्यों में बढ़ती कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते हुए जारी लॉकडाउन के चलते देश भर में उद्योग धंधे ठप पड़े हुए हैं। करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार चौपट होने की कगार पर है। ऐसे में स्थानीय नांदगांवपेट स्थित सिटीलैंड ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन कोटवानी ने केंद्र व राज्य सरकार से गुजारिश करते हुए छोटे व्यापारी और उद्योग की तकलीफ समझने की अपेक्षा की है। मैं किशन कोटवानी सिटीलैंड ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम भी छोटे व्यापारी मीडियम व्यापारी हैं, उनके तरफ सरकार का ध्यान हमारे इस व्यापारियों की तकलीफ समझनी चाहिए। मैं एक व्यापारी होने के नाते सभी छोटे बड़े व्यापारी उद्योजक की ओर से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार
ने गरीबों एवं अति गरीब नागरिकों के लिए जो पैकेज जारी किया है वह बहुत अच्छी बात है। यह कदम के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और आज समूचे विश्व के साथ साथ हमारा भारत भी इस कोरोना नामक महामारी के साथ में, बीमारी के साथ में लड़ रहा है। इस लड़ाई में हम आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी के और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे के साथ में हैं। एक मैं व्यापारी होने के नाते मेरे मन में हमारे व्यापार जगत के विषय में होने वाली दिक्कतों का विचार आना नैसर्गिक बात है। अभी के जो हालात है हालात को देखते हुए हमारे आने वाले समय ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा आने वाला समय बहुत ज़्यादा दिक्कतों भरा है। उसमें हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में कम से कम 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। ऐसे में मैं व्यापारी नाते सरकार आमजनों को राहत देने के लिए, हमारे व्यापारियों को राहत देने के लिए प्रयास। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान दुकानों फैक्ट्रियों का किराया चालू है, कर्मचारियों का वेतन जारी है, बैंक ब्याज लागू है, जीएसटी जैसे खर्च लागू है, जिसमें थोड़ी छूट और थोड़ी मोहलत मिले, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में सरकार के लिए व्यापारी मददगार साबित हो। सरकार यदि छोटे व्यापारी और कारोबारियों के लिए कुछ और राहत देने की घोषणा नहीं करेंगी तो छोटे व्यापारी एवं कारोबारी बेघर हो जाएंगे। नोटबंदी में भी सरकार को हमने पूरा सहयोग दिया है। और अभी हमारे ऊपर जो भी खर्चे चालू है, जीएसटी, LIC या जो भी हमारे व्यापारियों के हमारे प्रतिनिधियों के वेतन या हॉस्पिटलाइजेशन, हमारे घर के खर्चे सब चालू है। ऐसे में हम सब मजदूरों का सहारा बनकर उनकी पगार का भी टेंशन हम सब व्यापारी ले रहे हैं। यदि व्यापारी बर्बाद हो गया तो देश की बेरोजगारी और बढ़ जाएंगी। सरकार से व्यापारी केवल थोड़ी सी ही मदद चाहता है, जो कि हमेशा सरकार की समस्याओं के साथ में हम खड़े हैं। उसमें व्यापारी एक कड़ी है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। कोरोना को हराना है, ये बात निश्चित है। उसके साथ में हम चाहते हैं कि सरकार जो 3 महीने का EMI में हमको सहूलत दी है उसको 6 महीने की कर दिया जाए, और आने वाले पूरे साल के लिए व्यापारियों की उनकी बैलेंस शीट के जितने लोन ड्यू है उनको अगले 6 महीने तक की मोहलत दी जाए, और प्रॉपर्टी टैक्स पूरे वर्ष के लिए इस बार न ली जाए। और इसको ध्यान में रखते हुए अन्य देशों ने भी व्यापारियों की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते उन्होंने लिया है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हम व्यापारियों की ये जो तकलीफ़ है, आगे बेरोजगारी न बढ़े, आगे क्राइम उसका परिणाम जो आने वाले हैं उसको परिणाम सरकार को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से यही बोलते हैं कि हम छोटे और आराध्य मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों को नाश्ता वितरण। इन दिनों देशवासी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। कोरोना की मार झेल रहे नागरिकों को लॉकडाउन के चलते अनेक गरीब परिवारों को 2 वक्त का भोजन भी कठिन हो गया है। ऐसे में आराध्य मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष जया बद्री की ओर से जया कॉलोनी स्थित आदिवासी हॉस्टल परिसर के गरीब जरूरतमंद लोगों को नाश्ता वितरित किया गया। इस दौरान प्रमुखता से शुभम बद्रे, सविता काड़े, लता सोडा आदि उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला अब यही समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।